नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि प्रश्न पत्र मैं आज आपको लेकर आया हूं। वो क्लास 10th वालों की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये वाला मॉडल पेपर आप लोग जरूर तैयार कर लें, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी मुश्किल से आपको ये मॉडल पेपर मिला है, तो इस मॉडल पेपर से, इस प्रश्न पत्र से क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें। इससे कम से कम आपका कम से कम 50 नंबर का क्लियर हो जाएगा। इस मॉडल पेपर से 50 नंबर का क्लियर हो जाएगा, तो कम से कम तो इसको तैयार जरूर कर लें। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें समय कितना। भाई साहब 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया होता है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का, और इसका जो पूर्णांक होता है वो 70 अंक का नंबर होता पेपर होता है। इसके बाद आपको सारे इसके निर्देश पढ़ने। इसके निर्देश यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं। प्रथम के 15 मिनट मतलब प्रारंभ के शुरू के 15 मिनट आपको जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है पेपर, वो पढ़ने के लिए होता है। इसके बाद सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तो आप सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लेंगे, मुझे उम्मीद है। सबसे 5th नंबर आपको ये जरूर पढ़ना है, OMR उत्तर पत्रक पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। ठीक, ये जरूर पढ़ लेना आराम से इसको। तो पढ़ के इसके बाद आना क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे क्या क्या दिए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चन से बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। खंड आ सबसे पहले हमारा दिया गया है। क्या इस खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपको एक OMR सीट मिलती है, वो बहुविकल्पी प्रश्न उसी में फिल करने होते हैं, गोला काला करना होता है। तो आपको हमने बताया था कि गोला जो फिल करेंगे वो या फिर ब्लैक पेन से करेंगे या फिर ब्लू पेन से करेंगे, या फिर ब्लैक पेन से करेंगे या फिर ब्लू पेन से करेंगे। तो 2 पेनों का ही यूज करना है, या फिर ब्लैक कर लो या फिर ब्लू कर लो, अदरवाइज किसी पेन का यूज नहीं करना है। इसके बाद देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। लासा 2 संख्याएं दी गई हैं, इनका लासा 84 दिया है और इसी का मासा पूछ रहा है। तो भाई साहब आपको निकाल के इसमें कमेंट करना है। यहाँ पर हल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हल करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट और आराम से हल कर लेना। इन क्वेश्चन को कॉपी में अपने हल कर लेना। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है, एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे दिए गए हैं। कंचे वाला क्वेश्चन भाई साहब। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दृश्यता निकाल लिया जाता है, तो इस नीले रंग के होने की प्रायिकता चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% तय होता है। तो प्रायिकता चैप्टर आराम से पढ़ लेना, और लासा एंड मासा से जरूर क्वेश्चन एक आता है, तो उससे आराम से पढ़ना है, आपको याद करना है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक, बहुलक 42 दिया भाई साहब, माध्यक दिया है कितना 38.1। इसका माध्य आपको निकालना है। तो माध्य निकालने का फार्मूला जो होता है वो कमेंट कर देना सभी लोग, और इस क्वेश्चन का माध्य निकालकर कमेंट कर देना इसका माध्य कितना निकल के आएगा। यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाएं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या लिखा है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपका 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहला दिया है 4 नंबर, वर्ग अंतराल। इस वाले पहली लाइन में वर्ग अंतराल दिया है, एंड आपका दूसरी लाइन में बारंबारता दी गई है। इसमें आपका बंटन का बहुलक पूछा गया, बहुलक वर्ग कितना होगा मेरे भाई। तो आपको कमेंट कर देना इसमें बहुलक वर्ग कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। हमने कहा प्रायिकता मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। देखो 2 क्वेश्चन यहीं तक आपको प्रायिकता के मिल गए, और आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन, ये चैप्टर प्रायिकता मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, परिमेय संख्या वाला क्वेश्चन है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाई साहब अंतर मतलब घटाना क्या होता है। तो कमेंट करके बता देना भाई साहब, एक परिमेय संख्या को ले लेना और एक अपरिमेय संख्या ले लेना, उसका घटाना हमेशा क्या आता है, हम ही बता दें क्या आता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, सदैव अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है, अपरिमेय। ठीक,
और कमेंट कर देना क्या आएगा इसमें, ठीक है। पर सी नंबर भी करेक्ट हो सकता है, आप लोग निकालोगे तो सी नंबर भी करेक्ट हो सकता है, तो निकाल लेना आप लोग, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। अब आपको बताना है इसमें कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। √3/√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है आपकी। अब इसके बाद जब गुणा करेंगे इसका अंदर, तो रूट के अंदर कितना 14 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा नहीं, ठीक। तो आप लोग इसका गुणा करके देखेंगे, इसको तो बाहर निकाल नहीं सकते, तो आपको बताना है इसमें कौन सी एक परिमेय संख्या, तो कमेंट कर देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है, इस अगर क्वेश्चन तैयार कर लिए तो कम से कम आपका 50 नंबर क्लास 10 वालों गणित वालों का तैयार पक्का हो जाएगा, बिल्कुल 100% पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हमारा, पढ़ेंगे यहाँ पर और इसको कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। बिंदुओं A, B और बिंदुओं B, -A के बीच की दूरी, भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीच की दूरी का क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लेना। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन द्विघात बहुपद 4x - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल पूछा गया है। एक होता है शून्यकों का योगफल और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, तो दोनों तैयार कर लेना, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए और अल्फा प्लस बीटा, ये तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट योगफल पूछा तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको, -b/a निकालना है, तो आप लोग कमेंट कर देना इसका आंसर कितना निकल के आएगा। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या। भाई साहब इसके कितने हल निकल के आएंगे, अगर ये चैप्टर रैखिक समीकरण युग्म अगर चैप्टर आसानी से पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कमेंट कर देना, आंसर इसका कितना निकल के आएगा, तो आंसर जरूर कमेंट कर देना, इसका आंसर कितना निकल के आएगा। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का मूल 2 दिया मेरे भाई, तो k का मान निकालना है, 8 होगा -2 2 4, तो कमेंट करके बता देना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इनको कॉपी में हल करते जाइए, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है हमको। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है समांतर श्रेणी AP, समांतर श्रेणी, ये आपको श्रेणी दी गई है 10, 7, 4 ... का 20वां पद क्या होगा, आपको A20 निकालना है, तो कमेंट करके बता देना भाई साहब A20 कितना निकल के आएगा, 20वां पद कितना निकलेगा, तो कमेंट में आपको बताना है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा से क्वेश्चन हमेशा 100% आता है, क्वेश्चन हर बार आता है, हर साल आता है, तो इसको तैयार कर लेना। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, किस प्रकार मिलती है, यहाँ पर लिखा है कि OQ = 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको आराम से करना है, कॉपी में इसको हल करके भाई साहब आंसर जरूर कमेंट करते जाना है, क्योंकि अगर जिसने आंसर कमेंट किया तो मान लो उसका ही क्वेश्चन 100% तैयार होगा, इसने कमेंट नहीं किया तो समझ जाना है कि वो तैयार नहीं कर रहा, वो तैयारी नहीं कर रहा, केवल वो देख ही रहा, देख के काम चला रहा। देख के काम चलाने से फायदा नहीं होता है, जब तक क्वेश्चन को हल नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और क्वेश्चन को हल करना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को
एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ, इससे घनाभ बनाया जाता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो जिसको क्षेत्रफल आएगा ना आपका तो वो आराम से निकाल ले, जिसको नहीं आएगा तो आराम भरोसे बैठा रहेगा बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए कहते हैं कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, इन क्वेश्चन को कर डालो तुरंत अभी जल्दी से। यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में 2025 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको त्रिज्यखंड का कोण का फार्मूला पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता तो बेचारा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस तुक्का लगा देगा। अगर सही होगा तो सही होगा, नहीं सही होगा तो भगवान मालिक होगा उसका। तो कमेंट कर देना भाई साहब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉपी में सॉल्व कर डालिए। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी कितना, 16 नंबर कितना दिया है, 16 नंबर क्वेश्चन 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान है। इतना इजी क्वेश्चन है ये, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, सभी को पता होगा लंब बटे आधार होता है। तो सबसे पहले आप लोग ट्रायंगल एंगल बनाएंगे, कौन सा, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो उसको बनाकर आप लोग सभी के मान निकालेंगे, सभी भुजाओं के। उसके बाद आपको tan थीटा का मान निकाल देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमने कहा ना ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको नहीं छोड़ना है, ट्रिग्नोमेट्री को नहीं छोड़ना है। ले लो स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 19 का, ले लो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया एक बार पढ़ के सुना दें यहाँ पर, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, आपको निकाल कर कमेंट करना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से आपको ओएमआर शीट पर फिल करने होते हैं, तो कमेंट कर देना इसका आंसर क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ले लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट कितना होगा, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, खंड बा। अब खंड बा हमारा क्या बोलता है, खंड बा में सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा है खंड बा में, यहाँ पर लिखा वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक। पढ़ेंगे किस नंबर क्वेश्चन, सभी भाग हल कीजिए, सभी भाग हल कीजिए का नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, एक √2 हो गया, एक √3 हो गया, एक √5 हो गया, √7 हो गया, √11, ठीक। इनको कर डालिए, इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। इसके बाद खा नंबर दिया है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। खा नंबर हमारा क्या दिया, यहाँ पर देखेंगे, टिक लगाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दो और इसको लगा डालो तुरंत, इसको सिद्ध कर डालो, इसको सिद्ध कर दो, इसको ले लो LHS को और निकाल दो RHS। तुरंत कमेंट कर देना कि भाई साहब ये वाला आ गया सर, ठीक। तो चलो आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, ग नंबर क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यहाँ पर एक वृत्त बनाना 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उसकी एक जीवा, कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, समकोण आंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जो उसके संगत छोटा वृत्त खंड बनेगा उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है और आंसर कमेंट करना है। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर घ की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर घ क्या लिखा है हमारा, बहुलक का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है बहुलक वाला। तो यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़े आपके सामने प्रदर्शित हैं, वर्ग अंतराल ऊपर दिया है, बारंबारता नीचे दी गई है। तो इसका बहुलक आपको कमेंट कर देना, बहुलक इसका कितना होगा तो कमेंट करके इसका बता देना। और हमने कहा कॉपी में फटाफट लगाते जाइए, अगर बाद के लिए छोड़ोगे तो ये मॉडल पेपर, ये प्रश्न पत्र आपको कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा प्रश्न पत्र, तो इसको लगा डालिए अभी तुरंत। इसके बाद अंग नंबर प्रश्न,
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, ये बिंदु आपको 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो निर्देशांक ज्ञात करने इसका एक फार्मूला होता है, तो आप लोग निकाल लेना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है? y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब बीच की दूरी यहाँ पर 10 मात्रक दी गई है, ये बिंदु दिए गए हैं, तो आपको लगाना फार्मूला। क्वेश्चन आपका आंसर निकल के आ जाएगा तुरंत। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे। किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। यहाँ पर कितने भाग दिए गए हमारे? आपको 5 भागों को हल करना है। यहाँ पर कितने? 4 नंबर तक 6 प्रश्न दिए गए हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हैं, आपको 5 प्रश्न करने हैं। जो आपको आता हो तो 5 प्रश्न कर दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है? फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। द्विघात बहुपद 3x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है। 4 नंबर देके जाएगा और वेरी इजी क्वेश्चन ये वाला। खा नंबर वेरी इजी क्वेश्चन है। इसके समीकरण युग्म, रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। आपको हल करना है, इसको हल करके x y y के मान निकालना है। तो आपको 2 समीकरण दिए गए ये वाले, तो इनको हल कर लेना और इनके मान निकाल लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर का सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, अभी बताया स्पर्श रेखा से क्वेश्चन जरूर आता है, तो कई सारे स्पर्श रेखा से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो कमेंट करके बता देना कि भाई सर जी ये वाला आ गया है, ठीक है। तो लगाते जाइए और इन क्वेश्चन को नोट करते जाइए। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर क्या दिया है यहाँ पर? एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, वो किस प्रकार है? कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। आपको कमेंट करके बता देना, आपको सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध कर लेना। आप लोग कॉपी बिल्कुल अच्छे तरीके से हल कर लेना। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5वां। किसी बारंबारता का माध्यक निकालना है। इतना इजी क्वेश्चन वो 4 नंबर दे के जाएगा। सारे क्वेश्चन है। अगर किसी ने ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो 5 × 4 कर दो, अब कितना 20 नंबर इससे तैयार हो जाएगा। 20 नंबर तैयार होने वाला है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इसकी प्रायिकता निकालिए। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या ज्ञात कीजिए। इतना इजी क्वेश्चन बताया। प्रायिकता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन ऊपर देखने को मिले थे 3 नंबर के, 2-3 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला, मतलब 7-8 नंबर देखो यहाँ से प्रायिकता से पूछ लिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है यहाँ पर? वेरी इजी क्वेश्चन एंड 6 नंबर देके जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी AP के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है तो उसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो श्रेणी का प्रथम एवं सार्वंतर, भाई साहब इसका निकालना है, प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर इसका निकालना है। तो निकाल के कमेंट कर देना कितना होगा। 6 नंबर दे के जाए क्वेश्चन। या फिर अगर वो वाला नहीं आता हो तो नीचे दिया गया, अथवा एक रेलगाड़ी वाला चला दो रेलगाड़ी, अगर वो नहीं आ रहा है तो। एक रेलगाड़ी एक समान में 140 एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। तो रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है, वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। जो आपको आता हो, अथवा के ऊपर वाला आता हो, समांतर श्रेणी वाला तो वो वाला कर दो, नहीं तो रेलगाड़ी वाला कर दो। एक क्वेश्चन आपको करना 6 नंबर दे के जाएगा। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गोलाकार, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि वीडियो इधर लंबा हो रहा है, इसलिए ले लो इसका स्क्रीनशॉट और इन क्वेश्चन को हल कर डालिए फटाफट। 6 नंबर दे के जाएंगे, 6 नंबर दे के जाएंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 25 की तरफ। 25 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हमारा? एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चाहे 25 नंबर क्वेश्चन ये वाला कर दो, नहीं अगर वो नहीं आता तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ये दोनों क्वेश्चन नीचे वाले करने पड़ेंगे। तो
जो आपकी मर्जी हो, इसमें मिलेगा 3 नंबर, इसमें मिलेगा 3 नंबर और इसमें मिलेगा 6 नंबर। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छे से आता हो, तो उसको आपको आराम से कर देना है। तो आराम से करते जाइए। और जिसको अगर हिंदी नहीं पढ़नी भाई साहब, तो इंग्लिश वर्जन इसका नीचे दिया है, इंग्लिश वर्जन इसका पढ़ेंगे आराम से और इसको करते जाएंगे फटाफट। एक बार हम दिखा दें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आराम से। इसका इंग्लिश वर्जन आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको अगर नहीं, अगर हिंदी आती है तो हिंदी, अगर इंग्लिश में पढ़ रहा है वो, तो इंग्लिश वर्जन ये है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। इधर नीचे कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये क्वेश्चन पेपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वालों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करके जरूर जाएं। कम से कम 50 नंबर आपको देकर जाएगा ये क्वेश्चन पेपर। बड़ी मुश्किल से आपको ये क्वेश्चन पेपर मिला है। ठीक, चलो आपका ये क्वेश्चन पेपर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।